में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के नव संकल्प की, और नव संकल्प को हमारे साथ 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं जो अपने नजरिए से देखेंगे कि क्या कांग्रेस इस नव संकल्प के जरिए जो चिंता कांग्रेस के सामने पिछले कुछ सालों से बनी हुई है उस पर कितना चिंतन हुआ और ये नव संकल्प कितना कारगर होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब जुड़े हैं, यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं और महेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। नव संकल्प में जो कुछ हुआ हम सब लोगों ने देखा है। 3 दिन नव संकल्प और चौथी दिन आदिवासियों के बीच ही वेनेश्वर धाम पहुंचे राहुल गांधी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का दावा है कि नए क्लेवर के साथ कांग्रेस वापसी करेगी, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में सोनिया गांधी ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है। कुछ अगर बातों पे यकीन करें कांग्रेस के लीडरशिप पे तो उनको लगता है कि कुछ गलतियां की होंगी, उसका एहसास भी हो रहा है। तो ये यकीन किया जा सकता है या ये हम कह सकते हैं कि एक अलग दिशा की कांग्रेस दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम पे? देखिए, ताजगी तो पूरी नजर आई है और सब में उत्साह भी नजर आया। कुछ वो जो देखने को मिल रहा था पंडाल में, कुछ लोग मायूस भी थे, शायद उनकी जिस तरह की आलोचनाएं हो रही थी बाहर, उनको लेकर के सिलसिले होंगे। बाकी ये जो सोचा समझा गया है, ये जो नव संकल्प वाले जो 5 पॉइंट है जिनको लेकर सारी चर्चा हुई है, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट की बात और एक साथ साथ में ट्रेनिंग की बात। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नौजवान हैं या जिनको जोड़ना चाहते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं है। उनको बेसिकली यही पता नहीं है कि कांग्रेस किस लिए कैसी दूसरी पार्टियों से अलग है। और ये जो एक नया सिलसिला चला जा रहा है कि सब नौजवान, मैंने अपने इतनी बड़ी उम्र तक और पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने के साथ में हम लोग तो अपने एक्सपीरियंस को और विचारों को ही महत्व देने वाले किया करते थे, चाहे वो कोई भी हो, पंडित नेहरू हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे उसके बाद में मेरा ख्याल है कि सबसे कम उम्र के हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। अदरवाइज जितने अनुभवी लोग होते हैं, जिनके पास विचार होता है, विचार की पुख्ता ताकत होती है, वही पार्टी आगे बढ़ती है। यहाँ पर भी ये बात हुआ नहीं, ये कहा नहीं कि कांग्रेस को लोग क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा समझ में नहीं आ रहा, वो और दूसरी पार्टियों से अलग नजर नहीं आ रही। इसको अलग नजर आना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सामने रख करके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ साथ में 3 पॉलिटिक्स है। दक्षिणपंथी को आप बोलते हैं, मध्यम मार्गी आप स्वयं है, और साथ साथ में वामपंथी है। तो किनके साथ में क्यों जुड़ाव रहता रहा है, क्यों नहीं रहा, इन सब बातों का जो खुलासा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। राहुल गांधी बोल रहे थे, वर्तमान स्थितियों को लेकर के बोल रहे थे, वर्तमान स्थितियों में जो कुछ समझते हैं वो बोल रहे थे, लेकिन लोग गौर से सुन रहे थे, ये अच्छी बात है। और जो आए थे वो सारा सिलसिला बाकी वही हुआ। देखिए, बाहर आपके उस इलेक्शन पंडाल के बाहर जो कुछ हो रहा था, कहीं पोस्टर लग रहे हैं, कहीं पोस्टर उतर रहे हैं, तो अभी तक चाह बनी हुई है। चाह जब तक सब्र नहीं होगा इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ये सब्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी सब्र से बड़े वंचित है, और उसकी वजह से इनमें टूट का और विघटन का सिलसिला बनता है। अगर ये सब नियंत्रित कर लें तो फिर भारत जोड़ो वाला जो नारा है जो 2 अक्टूबर से वो प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रभावी हो सकता है, कोई शक नहीं। बिल्कुल। चलिए, मैं यश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, मैं ओम सैनी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। सोनिया गांधी ने एक बात कही थी अपने इनॉग्रेशन सेशन में जो स्पीच दिया उसमें, कि अब कांग्रेस के कर्ज उतारने का समय आ गया है। लेकिन कर्ज उतारने का मतलब इसी तरह का है कि अब भगत सिंह कोई अपने घर में नहीं देखना चाहता। ये कर्ज उतारेगा कौन? वो एक दूसरे को सब ज्ञान दे रहे हैं कि पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, वो खुद के लिए कोई नहीं कह रहा है कि मुझे भी कुछ दिया है। तो एक कर्ज उतारने के लिए आपको लगता है कि आगे आएंगे लोग कर्ज उतारने? ये बहुत अच्छी चीज है। असल में फैमिली में, उसको अगर फैमिली के रूप में लें तो एक जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें जो बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं बच्चों हमने सब कुछ तुमको दिया है, सब कुछ तुम्हारे पास है, और अपने से छोटों को दो। ये उस तरह का एक कंसेप्ट है। त्याग का तो भाव मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी का त्याग करने का भाव है। अगर ऐसा है तो जो गांधी परिवार को छोड़ करके जो वन टिकट पर वन पार्टी वो है, वो सिद्धांत लागू ही नहीं होगा। तो ये तो जो शुभ संकेत है वो घर से आने चाहिए, स्वयं से आने चाहिए। तो एक तरह का ये तो असल में एक सोच है, विचार है कि हमें इतना कुछ दिया है, हम कुछ करें। हम आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप करते हैं, दूसरे करते हैं, वो यही होता है यार तुमको देखो इतने साल हमने मैं आज इस पीटीआई में, उन्होंने कहा कि इतने साल रहे तुमने, पीटीआई को क्या दिया? हम कहते हैं ठीक है भाई, और जरूर से ज्यादा मेहनत से काम करो। वो उस तरह का कंसेप्ट है। वो ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसमें किसी का सैक्रिफाइस नजर आएगा, मुझे नहीं लगता। सैक्रिफाइस नजर नहीं आता। वो ये कहे कि साहब मैं अपने को टिकट नहीं दूंगा, मेरे बेटे को टिकट दूंगा और मैं नहीं लूंगा, ऐसा बहुत कम होता है।
ऐसे राजस्थान में एक आध मंत्री मेरे को मत बनाओ, मेरे बच्चों को कोई चेयरमैन टाइप बना देना, तो मैं तो 70-75 साल का हो गया, मुझे जरूरत नहीं है, और आप जो है मेरे बेटे को बना दो। तो ऐसा त्याग मैं नहीं सोचता कि कोई कर पाएगा। और जितने भी पास एक्सेप्शन है उसमें सारे एक्सेप्शन है। सोनिया गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी इंग्लिश में कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है पार्टी की, जिसका एक्सेप्शनल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अपवाद स्वरूप जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो बिल्कुल ही विभिन्न सिचुएशन पैदा हुई है, उसका विभिन्न सॉल्यूशन कहां से लाएंगे, पहली चीज। और बहुत अच्छा कुछ हुआ है, मैं तो मानता हूँ जब इतना लोग 430 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इतनी बहस की, 3 दिन लगे रहे, इतना पैसा सरकारों का भी लगा, पार्टी का भी लगा होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लगा होगा, तो कुछ ना कुछ तो मंथन हुआ ही है और अच्छे के लिए हुआ है। पर क्लियर विजन, जैसा ओम जी भाई से कह रहे थे, वो नजर नहीं आता। पार्टी को ये चिंता है कि देश में क्या हो रहा है, देश को कैसे सुधारा जाए। उनको ये चिंता नहीं है कि हमारी पार्टी गर्त में है, हम 2 स्टेट्स में रह गए। तो जो चैलेंजेस पार्टी फेस कर रही है वो उभर के ऊपर नहीं आए, जो मुझे लगता है मोटे रूप में। और जो सबसे ज्यादा चिंता उनको लग रही है महंगाई की, वो तो हमें मालूम, आज फिर पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, डीजल फ्यूल के पैसे बढ़ गए। 2 चीजें देश को परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ी है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कोरोना के बाद डेवलप हुआ, और दूसरा है फ्यूल प्राइसेस, जो उसके कई कारण है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 7-8% पे पहुंच गया है। 2 चीजें हैं, तीसरी चीज तो ऐसी तो है नहीं। हाँ, ओबीसी को देंगे, उसका रिजर्वेशन करेंगे, यूथ को देंगे, ये तो सब जब चुनाव होंगे तब की बातें हैं। तब क्या होगा, जब वो पैराशूट उतर के रहेंगे, उनको तो आप हाथ क्या दे दोगे, वो कहाँ जाएंगे, तब त्याग बलिदान कहाँ जाएगा। तो ये सब अपवाद स्वरूप है। हाँ, ये शिविर बहुत अच्छा हुआ, मैं तो इसको ही मानता हूँ कि ये सेल्फी शिविर था, कि जितनी बढ़िया सेल्फी ले सको आप अपने बड़े नेताओं के साथ, और ट्विटर पे लगा सको, व्हाट्सएप पे लगा सको, और पत्रकार अपने आप को दिखा सके कि साहब हम झुंड में थे, हमसे वो मिलने आए, हम उससे मिले। वो उस तरह का पूरा संयोजन था, और वही एक नव संकल्प था लोगों का, हमें बेस्ट सेल्फी लेनी है। और जो मूल समस्याएं थी शायद राजस्थान की, वो विक्ट्री से क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री जी ने विक्ट्री दिखा दी, सारी चीज क्लियर। इस पे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा एक बार कि विक्ट्री सिंबल अशोक गहलोत का जब स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, क्या मानने हैं इसके? डोटासरा भी बाद में विक्ट्री साइन कर रहे हैं। यही है कि दे आर सेफ, वो दोनों सेफ हैं। जो पहले तो सरकार बनने के टाइम में 2018 में समझौते हुए होंगे पार्टी लेवल पे, लीडर लेवल पे, 2 लीडर के लेवल में, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, और हम सक्सेसफुल हैं। और उनको ये कह दिया गया है कि 2 अक्टूबर से जब भारत जोड़ेंगे तो आप भी जुड़ जाना, जो यूथ है 50% हमारे साथ चलो और यात्राएं निकालो। यात्राएं तो बीजेपी निकाल के थक गई। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे यात्राएं निकालते वहां पहुंच गए, ठीक है, अयोध्या मंदिर बना दिया। अब कौन सा मंदिर बनाओगे तुम? अपनी पार्टी की चिंता करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की चिंता करो। इस देश को ये चाहिए था कि कांग्रेस का लीडर कौन होगा, जो मैं समझता हूँ। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये निकल के आएगा, कांग्रेस का लीडर कौन होगा। बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, आपके बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, गंभीरता से लगता है आपको कि इस चिंतन शिविर में गंभीरता आई होगी? क्यों गंभीरता का सवाल मैं इस वजह से कह रहा हूं, या तो कॉपीराइट है कि गांधी परिवार को छोड़ के आगे की चीजों पे आपको डिस्कस करिए। गांधी फैमिली एक इसमें अपवाद स्वरूप लेना होगा। वो 2 लोग भी लड़ सकते हैं, 3 भी लड़ सकते हैं, अध्यक्ष रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। एक तो बात यह है, क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि राहुल गांधी पे पार्टी लंबे समय से दाव खेल रही है। 2024 का चुनाव भी लड़ा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बना करके रखे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पाए। चलो, परिस्थितियां जो भी रही होंगी, बहुत सारी बातें होती हैं। आजादी बहुत बड़े संघर्ष के बाद में भारत को मिली, जैसे कांग्रेस कल इस बात का उदाहरण भी दे रही थी। मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा यहाँ पे, जो हम बार बार स्क्रीन पे देख रहे हैं। एआईसीसी के ऑल जनरल सेक्रेटरीज वहां पे बैठे हुए थे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी थे। मैं लाइव में देख रहा था क्योंकि मीडिया अलाउ नहीं था वहां पे। प्रियंका गांधी जी को बुके देने के लिए 4 लोग आते हैं, वो सिंपल जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी की। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कांग्रेस को इन चीजों से भी बाहर निकलना होगा? ये भक्ति है, मुझे लगता है कि गांधी परिवार के प्रति ये भक्ति, मैं इस वजह से कहूंगा, चापलूसी भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गंभीरता है ही नहीं। प्रियंका गांधी ठीक है, जनरल सेक्रेटरी हैं, सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी की बेटी हैं वो, लेकिन उससे ज्यादा क्या है अभी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेन जी। देखिए, ये जो ट्रेडिशन चला आया है अभी तक इन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में, जो सत्ता में है और जो सत्ता से परे हैं, दोनों के अंदर, कि जैसे कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नजर आता है
जो कुछ आपको दे सकता है, जिससे आप कुछ ले सकते हैं, उसके पास में जाकर के आप चरण छूते हैं या बुके देते हैं, सब कुछ करते कराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि क्योंकि प्रियंका वाड्रा का सिलसिला कुछ यूपी में बड़ा प्रभावशाली रहा है। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में भी जो मदद की, जिनकी करनी चाहिए थी, जैसे कि वो भी उनको सबको मालूम है। तो उन्हें पता है कि एक यहाँ कुछ करने से निश्चित रूप से कुछ हासिल हो सकता है। वो अपने संबंध वो बार बार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप हमें ना भूल जाइएगा। ये उन लोगों का काम है जो वैचारिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं और जिनका धरातल पर कुछ है नहीं, जो सिर्फ पैरासूटी की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप होते हैं और जनमानस उनको वोट देते हैं और हैसियत बना देते हैं। वरना जो लोग काम करते हैं, मुझे मालूम है कि जब नरसिम्हा राव साहब के जमाने में, जब उनके वैचारिक मतभेदों के साथ में राजेश पायलट ने चुनौती दी थी और वो AICC के इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने बताया था तो जो जमीन ही अगर मजबूत होती है तो उसके बाद में ऐसा किया जा सकता है। यहाँ जमीन के लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। देखिए, कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास में सब कुछ है वो तो जाकर के ऐसे ढोकेगा नहीं। लेकिन ये ट्रेडिशन चला जिसको कि रिजेक्ट किया जाना चाहिए। अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी के संगठनों का अपना सिलसिला है, उनको देखना चाहिए कि क्या बुके दे के क्या कह रहे हैं आप। और फिर उसके बाद में जो मैसेज गए हैं कि साहब वो सफारी पे गए हैं और उसके ये क्या मैसेज है। आप तो एक बड़ी तकलीफ वाले मुल्क की चर्चा करने के लिए और एक लोगों को राहत देने वाली बात करने के लिए और उसकी एक सेना तैयार करने की बात करने के लिए आप यहाँ उदयपुर में आए थे। आप कौन से बांध पे जा रहे हैं और आप कौन से सफारी में आप क्या देखने जा रहे हैं, ये सब का तो वक्त ही नहीं होना चाहिए। हम आलोचना करते रहे इस बात की कि जब तकलीफ इतनी है तो फिर आप आनंद कैसे कर सकते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि राहुल गांधी में ये सिलसिला नहीं रहा। मुझे अच्छा लगता है कि सोनिया जी में ये सिलसिला नहीं रहा। लेकिन बाकी जो लोग इस तरीके के रहे वो सचमुच में बड़ा तकलीफ देते हैं और ये अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी के लिए की गंभीरता को कमजोर कर रहे हैं। ये सारे इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया, सारा सब बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके रिजल्ट्स वैसे आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वैचारिक चीजें कहीं दिखी नहीं, नौजवानों में भी नहीं दिखी। मुझे नहीं लगा कि राजस्थान के NSUI ने या राजस्थान के यूथ फेडरेशन ने या राजस्थान की वुमेन विंग ने कुछ कहा हो कि साहब ये सब कुछ हो रहा है मुल्क में, हम ऐसा करेंगे। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता था पहले। मिसेस गांधी ने जब वो 70 में जब वो गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ में जब सारा काम प्रारंभ किया था तो उत्साह और स्फूर्ति लगातार बनी हुई थी और उसके नतीजे हमने देखे कि किस तरीके से उनको उस वक्त प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मैं जब वहां पे कवरेज के लिए गया था तो महापुरुषों की और ऐतिहासिक पुरुष जो रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि इतिहास से जुड़ी हुई है। उन लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। मौलाना आजाद हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, लाला लाजपत राय हो, सरोजनी नायडू हो, नेहरू जी हो, सबकी वो तस्वीरें, महात्मा गांधी जी की सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और मुझे लगता है कि एक प्रेरणा पुंज के रूप में शायद कांग्रेस के नेता उन्हें देख भी रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, सारी बातें ठीक हैं कि आप लोग राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के जरिए ट्रेंड करेंगे, सब ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो ऐतिहासिक सम्मेलन है शायद उनकी हिस्ट्री कांग्रेस के नेताओं को कोई मतलब नहीं है कि ना पढ़ता होगा। अगर बुराड़ी सम्मेलन को पढ़ें और चीजों को पढ़ें, क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि चिंता में पड़ी कांग्रेस के चिंतन में गंभीरता नहीं थी, उसकी वजह साफ है। आप ये बताइए कि G23 नाम दिया, सब कुछ चला, उनके कुछ हद तक बातें सही हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो राहुल गांधी पे उंगलियां उठा रहे हैं, इस कारण से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। ये भी एक गलत है। चिंता करनी चाहिए थी जब परिवार में आप लोग बैठे हैं। सोनिया गांधी की बात एक बहुत अच्छी थी कि आप खुलकर के चर्चा करें और 11 बजे यानी कि 15 तारीख को जब CWC की बैठक थी उसे आधे घंटे विलंब से शुरू किया गया। उसकी वजह ये रही कि सोनिया गांधी ने खुद ने पर्सनली कहा कि आप आधे घंटे में जिसके भी जो भी लग रहा हो, अगर लगता है कि ओपन सेशन में नहीं बोल पाए हैं तो आप मुझे स्लिप नहीं दीजिए प्लीज। आधे घंटे का वक्त है, मैं उसमें गंभीरता से बात करूंगी, उसके बाद CWC करेंगे और उसमें मैं चिंता भी करूंगी। ये बात आई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी भी लगी है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अगला टिकट चाहिए भैया, मैं नहीं तो मेरे बेटे को होगा, मैं क्यों फालतू पंगा पहुंचूं, जो चल रहा चलने दो, जैसे अभी आप सब लोगों ने भी कहा। तो ये चिंता की जो बात थी, राहुल गांधी इतने साल से नेता बने हुए हैं। मुझे बड़ी अजीब स्थिति लगती है कांग्रेस की कि बड़े बड़े सीनियर लीडर जिनके आगे राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े कोई परिणाम दे पा रहे हैं और फिर भी वी वांट राहुल नारे लगा रहे हैं। ये गंभीरता थी वहां की, या खुल करके बोलना चाहिए कि राहुल की ये कमजोरी है, इसे दुरुस्त करके ये हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर है ना वो इसी तरीके का है।
आप उसमें यू कांट एक्सपेक्ट मच चेंज, उसमें आप ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये शायद कांग्रेस का कल्चर है। वो G3 का जो वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाना था वो उन्होंने बना दिया, और दूसरी चीज जो थी इलेक्शन का था उससे रिलेटेड बना दिया। और ये मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं वो लोग जो सीनियर लीडर्स थे, जो G23 थे या कोई दूसरे लोग थे, सबके मन में ही रह गई शायद ये बात। वो सिर्फ ताली बजाते रहे, वाह करते रहे, हाथ दोनों ऊपर करते रहे, और वो उस तरह का मन में जरूर बात दबी हुई है। अब ये तो बिल्कुल खुल के आ गया ना कि कांग्रेस की जो अंतरिम प्रेसिडेंट हैं वो ही रन करेंगी, और जो अक्टूबर तक कोई चेंज नहीं होगा। अक्टूबर से फिर वो जो भारत जोड़ो यात्रा चलेगी उसको लीड करेंगे वो राहुल गांधी जी। तो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। एक कल्चरल एक तरह का ओबीडियंस है। अब मतलब जो परिवार का एक कल्चर है, ओबीडियंस है कि हमें तो अपने बुजुर्गों को मानना है चाहे जिस तरह की सिचुएशन हो। तो ये कांग्रेस जो है ना उस तरह का एक इसमें कल्चर है। इसमें मतलब डिफेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आता नहीं है। वो थे पहले इंदिरा गांधी के बाद में हुए, काफी इमरजेंसी के बाद में, राजीव गांधी के बाद में हुए, पर वो इतना हो नहीं पाते। उस वक्त क्या था कि अपोजिशन था नहीं, इसलिए वो इतना मतलब डिसइंटीग्रेशन मुखरित नहीं हुआ। और अब डिसइंटीग्रेशन मुखरित हुआ वोट के जरिए, सरकारें जब चली गई तब। अब जो रूलिंग पार्टी है नेशन में और जिसकी 14 सरकारें हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए ये दल जो है सिमट रहा है, पर हिम्मत नहीं कर रहा आगे बढ़ करके तो पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन के अपने बारे में कुछ कह सके। तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि इतने लोगों को दोनों ही तरफ मुझे लगता है कि गोयल साहब दोनों तरफ सच्चाई सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए और सच्चाई कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस का चिंतन तो यही होना चाहिए। तो हो सकता किया भी उन्होंने, पर तभी जुड़ाव हो पाएगा अगर जब तक आप परिवार में खुल करके उन गलतियों का आपको एहसास नहीं होगा, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें धरातल पे हम कहें कि उसकी नींव कमजोर है और हम उससे बाहर से अच्छे प्लास्टर और एलिवेशन कर देंगे उसका, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इमारत लंबी चल पाएगी। ये एक कमजोरी मुझे दिखाई दे रही थी इस पूरे। आप जो कह रहे हैं वो प्योर मेकअप है। आप जो कह रहे हैं वो प्योर मेकअप है, मेकअप हुआ है। मैं एक बात से यश जी बताना चाहता हूं कि ये श्रीमती गांधी के आने के बाद ये सारी साइकोफेंसी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। वरना कांग्रेस संगठन को चुनौती देने वाले CWC में बहुत लोग थे, चाहे वो मुरारजी भाई आए, कामराज हो, चाहे निजलिंगप्पा हो, चाहे वैचारिक मतभेदों पे बड़ा जबरदस्त जंग होता था। उसमें सहयोग भी हो गया, सहमति भी हो गया, लेकिन उससे पार्टी जिंदा रहती थी। और ये जो ये खामोशी है और जुबान बंद करके बैठ जाने वाला सिलसिला है और फिर चिट्ठियां लिखने का जो सिलसिला, ये नहीं था कांग्रेस में। ये अब चलने लगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात जरूर मैं कहना चाहूंगा इस पूरे 3 दिन का जो इनका महामंथन चला, उसकी पॉजिटिव बात ये रही है कि राहुल गांधी ने खुद ने कहा कि हम लोग हमारे और जनता के बीच एक गैप हो गया है, उसे पाटने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद इनको एहसास हुआ होगा एक, हाँ, तो वो ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये देखिए, इन्होंने ये कहा कि ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज, इनके लिए सोचने की आवश्यकता है और युवाओं को 50 इयर्स बिलो 50% उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे, उनको साथ लेकर के चलेंगे, उनके चेहरे होंगे नए, क्लेवर दिखाई देगा उन्हीं के आधार पर। मुझे बताइए कि इतने साल बाद में भी अभी आप ये कह के चलते हैं कि ST, SC, माइनॉरिटीज और इन सब के साथ में अन्याय। लॉन्ग टाइम तो शासन में आप इन्हें बीजेपी खुदा पा अवसर दे रहे हैं। बीजेपी तो कहेगी हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जिनको आपने वोट बैंक समझा उनके साथ भी न्याय नहीं किया आपने। योगेंद्र जी, ये ऐसा लगता है कि ये विभाजन करके देखने का सिलसिला रहा है। आप अपनी सेना का निर्माण कैसे करते हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेना को दीक्षित और शिक्षित तो कीजिए। आप अगर भीड़ इकट्ठी कर देते हैं कि सब हम ऐसा कर देंगे, उससे क्या होगा? अगर जब तक सारे वैचारिक रूप से मजबूत लोग नहीं होंगे आमने सामने या अपने संगठन में, तब तक कैसे होगा? 50 साल के जवान को अगर आप मतलब नीचे के जवान को आप वहां बिठा देते हैं, हैसियत देते हैं, और वो जानता ही नहीं कि कांग्रेस की हिस्ट्री क्या है, कांग्रेस और बीजेपी में और साम्यवादियों में, समाजवादियों में फर्क क्या है, उसका क्या मतलब है? वो सिर्फ जे बोलता रहेगा और अपने कहीं टिकट लेकर के और MLA MP बनने की बात सोचेगा। तो इसलिए मैं तो इसके जो 2 इंस्टीट्यूशन ये लोग बना रहे हैं, ट्रेनिंग वाला और समझाने वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाने में कांग्रेस का बड़ा और लेकिन एक सबसे बड़ी बात
उसमें भी एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसका फीडबैक लिया जाना चाहिए कि सही दिशा में वो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिनको हमने जो जिम्मेदारी दी है वो केवल बस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, चाणक्य चाहते तो बहुत बड़े महल में रह सकते थे, लेकिन वो जनता के दर्द को समझने के लिए, उसका एहसास करने के लिए वो कुटिया में सोते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को अभी अवसर 5 स्टार होटल्स की बजाय अब इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि झोपड़ी में एहसास कैसे होता है कि तपती दोपहरी में कार्यकर्ता आपकी एक झलक पाने के लिए बाहर कैसे बेताब था, वो आतुर था। उनके पास में उनका बापू है, बापू है उनके, गांधी जी हैं, जिनकी नकल कर लीजिए आप। मुझे लगता है कांग्रेस में होना चाहिए। चले, समय कम है, मैं 2 मिनट, महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए थोड़े विलंब से। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये नव संकल्प शिविर हुआ, चिंता कांग्रेस की थी, चिंतन हुआ होगा, उसके बाद में संकल्प लिया गया, भारत जोड़ो डिक्लेरेशन का मेन एजेंडा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसे पूरा? देखिए, ये जो कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उससे उभरने का ये प्रयास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भारत जोड़ने की जो स्थितियां हो रही है, ये इस समय की मांग भी है। और जो किया जा रहा है वो एक जो अच्छी सोच समझ के साथ किया जाए, लेकिन इसको धरातल पर उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बातें कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसे क्रियान्वित करने में हमारी जो कमजोरी रहती है वही हम यहाँ बात कर जाते हैं। आज जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं की बात करने की बात जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो अगर कहीं बात होगी तो यही होगी कि कार्यकर्ता को किस तरह से हम जमीन से जोड़े। और साथ ही इसमें एक दूसरा जो संकल्प है उसमें साथ साथ ये कि जहां जरूरत होगी वहां हम गठबंधन की राजनीति भी करेंगे। पहले कांग्रेस ने अपना ईगो प्रश्न मान रखा था, हम अपने बूते पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे कंप्रोमाइज करने का एक नया उन्होंने टर्न लिया है। तो ये सही कह रहे हैं, कुछ जो गलतियां रही हैं या कुछ खामियां रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी, और साथ ही जो जिस तरह से समन्वय या ट्रेनिंग वगैरह की जो भी जितने भी इन्होंने जो 6 मिशंस लिए हैं, उसमें निश्चित रूप से इस वृत्त में जो मतलब जिस तरह गहरी निराशा के दौर से गुजरे पार्टी को उभरने में मतलब क्या कहते हैं काफी मदद मिलेगी। आज जरूरत भी है। कांग्रेस का वैसे धरातल रूप से तो काफी ग्रास रूट लेवल पे जड़ें जमी हुई है, बस उनको सिर्फ क्या कहते हैं पानी, खाद और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मेहनत के लिए कांग्रेस को बहुत से जो है ना पुराने जो अभी तक के जो है जो ढर्रा है जो काम करने का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का वगैरह का, इनको बदलना पड़ेगा, तभी ये संगठन आगे बढ़ेगा। और ये आगे राष्ट्रीय विकल्प के रूप में तो चुनौती दे ही सकता है वो अपनी नई सोच। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि चिंता आपकी है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। उस पर चिंता के साथ चिंतन पे गंभीरता होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है कि तभी आपको रास्ते मिलेंगे और तभी आपका कोई संकल्प कारगर होगा। ये अंदर की बात रही है। कांग्रेस अब कितनी जो चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं उनमें कुछ पे सवाल उठ रहे हैं, कुछ गंभीरता की बात भी कही जा रही है कि हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी कुछ गलतियों को महसूस कर रही है, उनका एहसास हुआ है, शायद उन्हें दुरुस्त करने के लिए कुछ ना तो कुछ तो अंदर खिचड़ी पकी होगी, तभी ये रेजुलेशन पास किया है और उसके बाद अब चीजें निकल करके आएंगी। चलिए, तो देखना होगा कि कांग्रेस का नया क्लेवर कैसा हो, तो जनता के बीच वो क्लेवर का फ्लेवर बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ये देखने वाली बात है। इंतजार रहेगा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर से 15 जून को बहुत सारे कुछ एजेंडे साथ में भी लेकर के आ रही है। रिजल्ट से पहले कि ये कवायद कितना रंग जमा पाएगी, देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।